जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का पार्ट 3 करने वाले हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके 6 सितंबर को। 6 सितंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों का जो 2025 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ही देखना है, ठीक है। तो पहले सवाल में देखिए आपसे कह रहा है कि घर की याद कविता किसके द्वारा रचित है। अब ये जो कविता है वो किसके द्वारा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आप लगा सकते हो, नाम को रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे घोर और घर है और घर को ही क्या बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। तो घर और भवन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए, आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा, कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी है। तो कवि ने जो घर की याद कविता लिखी थी वो कारावास में लिखी थी। तो क से कवि, क से कारावास, देखिए ठीक है, दोनों मिलता जुलता नाम है तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। तो कविता का जो गांधी कहा जाता है वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। अब देखिए गांधी जी तो रहे नहीं, लेकिन गांधी जी के नाम से अगर हम लोग कोई चीज़ भी करेंगे, ठीक है, उसका पाठ करवाएंगे या फिर उसकी यादों में कुछ भी करेंगे तो हम लोग प्रसाद तो बांटेंगे है ना। तो इसलिए गांधी और प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा। तो कौन से आंदोलन था वो, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो यानी कि मतलब है अंग्रेज़ों को भगाना, तो आप लोग याद कीजिए कोई ना कोई ऐसा मतलब कि सीरियल होगा या फिल्म होगा, आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे जो हम लोग के जो हीरो हुआ करते थे, कौन हीरो, जो आज़ादी के लड़ाई में लड़ते थे, तो वो लोग जब आक्रोश में आते थे और उसको खदेड़ते थे तो क्या बोलते थे, जय भवानी बोलते थे ना। तो यहाँ पे भवानी और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो भवानी प्रसाद मिश्र को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान इससे सम्मानित किया है, साहित्य अकादमी इससे भी किया है और पद्मश्री सम्मान इससे भी किया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि घर की याद कविता कब लिखी गई थी। अब ये जो घर की याद कविता है ये लिखी कब गई थी आपको बतानी है। तो भारत प्रवास के दौरान, जेल प्रवास के दौरान, वनवास के दौरान, इनमें से कोई नहीं। ये अब इसका जो राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है तो वो हो जाएगा जेल प्रवास के कारण। क्या हो जाएगा, जेल प्रवास के कारण, ठीक है। जेल में जब वो थे तब ये कविता उन्होंने लिखी थी। और अधिकतर जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे ना, जब जेल जाते थे तो वहीं से डायरी लिखते थे, कविता लिखते थे, ये सब लिखा करते थे वो लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है भवानी के पिता दंड कितनी बार करते थे। तो भवानी के पिता जो दंड करते थे ना वो करते थे 260 बार, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। नेहरू जी के द्वारा, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है भवानी प्रसाद मिश्र को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला। तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था पद्मश्री, गालिब पुरस्कार, शिखर सम्मान, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। गौतम के आगे कौन नहीं हिचकता, सॉरी गौतम नहीं, ये मौत है, मौत के आगे कौन नहीं हिचकता। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका पिता। कौन, उसका पिता। चलिए 11 नंबर सवाल पे आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार खुशी का पूर्व किसे कहा गया है। तो खुशी का पूर्व जो कहा गया है वो परिवार को ही कहा गया, पौ से पूर्व, पौ से परिवार, याद रखना है। निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। अब बताना है आपको इनमें से कौन भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। तो 3 भवानी प्रसाद मिश्र की, तो आपको उल्टा याद करना है, इसको याद नहीं करना है। ऐसे तो इसका राइट आंसर कौन होगा, धरती नहीं है। लेकिन आप याद क्या करोगे कि भवानी प्रसाद ने 3 चीज़ें लिखी थी, ये। तो इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों तो उसी का है, ये नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद करना है। कवि के पिता, ठीक है ना, कवि के पिता का बोल कैसा था। तो कवि के जो पिता का बोल था वो था आपका बादल के गर्जन के समान। कैसा था, बादल के गर्जन के समान, ठीक है। चलिए
कवि के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? तो कवि के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा था? तो भवानी के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? भवानी के लिए कहा था। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाया? कवि ने किसे अपना संदेश वाहक बनाया? राइट आंसर हो जाएगा सावन को। किसको बनाया था? सावन को। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटा किसके लिए कहा? तो कवि के पिता ने जो स्वर्ण बेटा कहा था वो कवि के लिए कहा था। ठीक है। कवि के माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिला? तो कवि के जो माँ का पत्र था वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसलिए नहीं मिला। ठीक है। कवि के कितने भाई बहन थे? अब ये जो कवि थे इनका कितना भाई बहन था ये आपको बताना है। तो 4 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दीजिएगा। कवि जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे? तो कवि जो थे ना वो जेल में काटने में व्यस्त रहते थे। ठीक है। कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? अब ये जो कवि थे इनके परिवार में कुल 11 सदस्य थे। ठीक है। कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा? तो कवि के पिता को एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा। ठीक है। कवि किसके गोद में सर रखकर सारे दुख भूल जाता है? तो कवि जो है वो माता की गोद में सर रखकर सारा दुख क्या करता है? भूल जाता है। कवि अपने भाइयों को कवि अपने भाइयों को क्या कहा है? तो कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? भुजा। भाई से भुजा है ना। भैया क्या होते हैं? हाथ होते हैं। तो हाथ मतलब क्या हो गया? भुजा। कवि के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते हैं? कवि का जो पिता था वो किस ग्रंथ का पाठ करते हैं आपको बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, गीता। अगला सवाल है जेल में कवि किससे भागता था? तो जेल में जो कवि भागता था वो लोगों से भागा करता था। किससे भागा करता था? लोगों से। तो ये था आज का टॉप 25 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।